हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद देखे थे। अनुच्छेद 21 और 22 पर पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी। आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन। इस अनुच्छेद के माध्यम से हम समझेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात जो है हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार एवं बालात श्रम पर प्रतिषेध। इसमें कहता है कि मानव का दुर्व्यापार एवं बालात श्रम पर प्रतिषेध। इसका क्या मतलब है भाई? इसका तात्पर्य है कि मानव का राज्य सरकार या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, क्योंकि राज्य सरकार तो दुर्व्यापार करने आएगी नहीं, तो ये अनुच्छेद राज्य सरकार के साथ साथ व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और मानव का दुर्व्यापार अर्थात कोई व्यक्ति या राज्य सरकार किसी भी मानव का व्यापार नहीं करेगी और उसे बालात श्रम, बलपूर्वक कार्य नहीं कराएगी। दो शब्द हैं और दोनों शब्दों को समझना है। दुर्व्यापार एवं बालात श्रम में क्या क्या उपबंध आते हैं? तो इसमें आता है बेगारी, ध्यान रखिएगा, जिसको बालात श्रम कहा जाता है, बलपूर्वक काम कराना। इसमें आता है दास प्रथा, इसमें आता है बधुआ मजदूर, इसमें आता है मनुष्य को वस्तु की भांति व्यापार करना। मनुष्य को वस्तु की भांति व्यापार। एक और आता है महिलाओं एवं बालकों का अनैतिक व्यापार। इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें क्या क्या उपबंध शामिल है? आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार एवं बालात श्रम। याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट अनुच्छेद ऐसे पूछता है कि बालात श्रम का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 23। जबकि अनुच्छेद 24 है बाल श्रम। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बाल श्रम का मतलब होता है किसी बालक को जो है श्रम न कराना, मजदूरी न बनाना, मजदूर न बनाना। इसमें क्या कहता है? बलपूर्वक कार्य कराना। दोनों का जो है अंतर है। बालात श्रम का तात्पर्य है बलपूर्वक कार्य, इसको कहते हैं बालात श्रम। बेगार जो है अथवा बेगारी आप नहीं कराएंगे, किसी को बलपूर्वक कार्य नहीं कराएंगे, आप किसी को दास नहीं बना सकते हैं, आप किसी को बंधुआ जो है मजदूरी नहीं करा सकते हैं जबरदस्ती। मनुष्य को वस्तु की भांति आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं मानव का। महिलाओं और बालकों का जो है शोषण के लिए आप जो है क्या करेंगे? अनैतिक व्यापार नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं या राज्य सरकार या कोई भी व्यक्ति करता है तो आर्टिकल 35 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 35 इजाजत देता है, आगे चल के पढ़ेंगे। अनुच्छेद 35 कहता है कि ऊपर दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुबंधों का लागू होना, यानी अधिनियम बनाने की शक्ति मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत प्राप्त है। और अनुच्छेद 35 कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 35 के अनुसार यदि आप करते हैं ऐसा तो बंधुआ मजदूर अधिनियम बनाया गया है। बंधुआ मजदूर अधिनियम निषेध करने के लिए, यानी रोकने के लिए, यदि आप ऐसा करते वक्त जो है करते हैं तो इसके लिए कानून बनाया गया है, बंधुआ मजदूर निषेध अधिनियम 1976, 1976 में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम कब आया था? तो 1976 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है महिलाओं एवं बालकों का अनैतिक व्यापार जो है निषेध अधिनियम, महिलाओं
एवं बालकों का अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, ये आया है 1986 में। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पास्को को जो है, ये कुछ बढ़िया महत्वपूर्ण आपके अधिनियम है। पास्को 2012 में लागू किया गया। ये बाल यौन अपराध उत्पीड़न अधिनियम है। बाल यौन अपराध उत्पीड़न अधिनियम पास्को 2012 में निर्भया हत्याकांड के बाद लाया गया और ये बालकों को और महिलाओं को शोषण करने से बचाता है। तो ये सब कानून दंडवत आपको सजा देंगे, ये सब के अंतर्गत आपको सजाएं मिलेगी। ऐसा आप करते वक्त पाते हैं तो जो है ये रोका गया है अनुच्छेद 23 के माध्यम से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक और इसमें याद रखिएगा, 1983 में एक उपबंध आया, दीना बनाम भारत संघ। दीना बनाम भारत संघवाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जेल में है तो कैदी है वो जेल के कैदियों को जो काम कराया जाता है उनको उचित मजदूरी का अधिकार है, उनका ये हक है। तो जेल में कैदियों को मजदूरी पाने का अधिकार, ये जो है आप, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप बलपूर्वक उनसे काम करवा रहे हैं या अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, जिसपे जो है सरकार को ऐसा नहीं करनी चाहिए। यदि वो जेल में भी हैं और कोई काम कर रहे हैं तो उनको मजदूरी का उनको अधिकार है। किस केस में कहा गया? दीना बनाम भारत संघवाद, 1983 का मामला है। ये ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 23 है जो आपको उपबंध प्रदान किए गए हैं और इनसे प्रतिबंधित, ये एक निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 23 कैसा अधिकार है? निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। निरपेक्ष मौलिक अधिकार का क्या मतलब है? जिसका कोई अपवाद न हो उसको कहते हैं निरपेक्ष मौलिक अधिकार। जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 भी क्या था? तो आर्टिकल 17 भी निरपेक्ष मौलिक अधिकार था। आर्टिकल 23 भी क्या है? आर्टिकल 23 भी निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। इसका मतलब इस अनुच्छेद का कोई भी अपवाद नहीं है। जैसे 15 निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि 15 हम लोगों ने पढ़ा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात जो है किसी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन 15 का 3 कहता है कि महिलाओं एवं बालकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, तो इसलिए वो अपवाद हो जाएगा, वो निरपेक्ष नहीं कहलाएगा। लेकिन आर्टिकल 23 निरपेक्ष है, ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई अपवाद नहीं है और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न भर भर के बनते हैं। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक परिक्षेत्र में न लगाना। ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक परिक्षेत्र में न लगाना। कौन सा अनुच्छेद कहता है? आर्टिकल 24। ये बाल श्रम प्रतिषेध है, बाल श्रम प्रतिषेध, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24 कैसा अनुच्छेद है? बाल श्रम प्रतिषेध अनुच्छेद है। क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को आप किसी भी कंडीशन में खतरनाक परिक्षेत्र में नहीं लगाएंगे, यह अपराध है। और इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम भी आया आर्टिकल 35 के आधार पर। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब आया? 1986। ये ध्यान रखिएगा। कारखाना अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम, ये सब कानून है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आया था 1986 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
ये आया है 1948 1948 में। ध्यान रखिएगा कि 2006 में संशोधन किया गया और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जारी की गई 2006 में। और कहा गया कि ऐसा है कि 10 अक्टूबर 2006 के दिन केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में उपबंध जारी किए गए और कहा गया कि होटल और घर पे यदि परिवार का भी मामला हो, घर का भी मामला हो और कोई ऐसा क्षेत्र काम हो रहा है, मजदूरी टाइप का कार्य है, अनैतिक कार्य है जिसको आप बालकों से नहीं करवा सकते, ये अपराध हो जाएगा। होटल में काम करने से 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रतिबंधित कर दिया गया और ये अपराध की श्रेणी में रखा गया और इस पे सजा का भी प्रावधान है। 3 से 12 महीने तक जेल अथवा या 10 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों, ये सब शामिल है। ऐसा यदि आप कार्य करते गए पाए गए तो किसी बालक को जो है, अगर आपने होटल में बाल मजदूरी करने वक्त पाया या करवाया तो ये अपराध है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ छूट भी दी गई है। ये कहा गया है कि पारिवारिक कार्यों के लिए कर सकता है कुछ शर्तों के अनुसार, या राज्य सरकार कुछ ऐसी सेवाएं करवाती है जिसका मजदूरी वे नहीं करती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जैसे जो है इसको इजाजत दी गई है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहा गया कि स्कूल के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल के बाद वो 3 से 5 घंटे कार्य कर सकता है, ये वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखेगा। जानते भी हैं आप, बच्चे जो है आजकल टिकटॉक पे मुजरा कर सकते हैं, ये इसी के अंतर्गत एक सीधा उदाहरण बन सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 24 है। क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक परिक्षेत्र में न लगाना, कल कारखानों या ऐसे मशीनरी स्टोर्स में काम न कराना जहां उनके स्वास्थ्य पे जो है हानि पहुंचे या किसी भी तरह से उनको जो है नुकसान हो, ये आप कार्य नहीं कर सकते हैं। ये बाल श्रम पर प्रतिषेध है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब आया है? 1986 में आया है। भारतीय कारखाना अधिनियम, इसको लिख लीजिए, भारतीय कारखाना अधिनियम ये आया है 1986 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया और इस पर जो है क्या किए गए, प्रतिबंध किए गए। और 2006 में तो 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया और होटल पर कार्य करने से प्रतिबंध कर दिया गया। कहा गया किसी भी तरीके से घर में भी यदि खतरनाक परिक्षेत्र या कोई मशीनरी का कार्य है तो बालक नहीं कर सकता, पारिवारिक कार्यों में सहयोग कर सकता है कुछ शर्तों के आधार पर, एवं जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब कर सकता है, परंतु स्कूल और जो है समय का ध्यान रखते हुए रात्रि में नहीं कर सकते। ये सब कुछ शर्तें रखी गई है। फिलहाल आप ये जानती है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, होटल और इस पे जो है प्रतिबंधित लगाए गए हैं। ये सिंपल सा एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 23 और 24, जिसको प्रतिबंध, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न आते हैं।